नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इस पे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी ऑनलाइन जूम ऐप पे क्लास एक रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 से 10 बजे के बीच में क्लास चल रही है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको उसके बारे में डिटेल पूरी बता दी जाएगी। आपको बताना चाहूंगा इसके साथ हमारा यूजीसी नेट का प्रथम प्रश्न पत्र भी शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रहा है। अगर आप उसे भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हम इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूं, मैं सुबह जो मॉर्निंग में जूम ऐप पे जो क्लास चली रहती है उसी को हम बेस करके ये आपको वीडियो प्रोवाइड कराता हूं। ये वीडियो आपके हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम, आपको एक चीज मैं और भी बताना चाहूंगा, हमारी हायर की जो वैकेंसी है वो बस जल्द ही आने वाली है, जो हायर एजुकेशन का है। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम के लिए भी हमारा ये बिल्कुल बेनिफिशियल है। अगर आप अभी भी लेट कर रहे हैं तो आप ये अपने लिए काफी नुकसानदायक होगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन फिर भी आप वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, लोगों में शेयर करते रहिए, अपने अपने खुद हेल्प लेने के साथ साथ, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस पे आपको दिन में 2 वीडियो आपको क्वेश्चन संबंधित दिया जाता है। सुबह एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी गई, अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो आप देख लेंगे जाके, और आपको दूसरी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मॉर्निंग में हमारी जो क्लास चली थी वो चली थी हमारी ऐतिहासिक विधि और तुलनात्मक विधि, और साथ में निदर्शन के संदर्भ में भी कुछ हद तक बताया गया था। ठीक है, तो चलिए आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित, जब हम विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच पाए जाने वाले समानताओं वाली समानताओं या असमानताओं की तुलना करके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे कहते हैं। देखिए, आपको ये पूरी परिभाषा ही है। पहला ऑप्शन है रचनात्मक विधि, क्रिएटिव मेथड। बी ऑप्शन है तुलनात्मक विधि। सी ऑप्शन है क्रियात्मक विधि, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर आप सुबह की जो भी क्लास बच्चों ने, स्टूडेंट जो भी किया है, वो बिल्कुल क्वेश्चंस बिल्कुल देखते हुए सॉल्व कर देंगे। ठीक है,
आपको बताना चाहूंगा कि इसमें से रचनात्मक विधि ऐसे आपको समझाने के लिए बस दे दिया है। क्रियात्मक एक्शन रिसर्च एक्शन विधि होती है, यानी जिसमें विभिन्न विभिन्न क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। और तुलनात्मक विधि लास्ट बचा, तो तुलनात्मक विधि में क्या किया जाता है आपको बताना चाहूंगा कि तुलनात्मक विधि में जब दो या दो से अधिक समाजों का या एक ही समाज के विभिन्न समूहों का, एक ही समाज के विभिन्न समूहों का भिन्न भिन्न आधारों पर उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, तो उसे क्या कहेंगे? तुलनात्मक विधि कहा जाता है। ठीक है, ये चीज है। तो देखिए, जब हम विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच में पाए जाने वाली समानताओं और असमानताओं की तुलना करके क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित रूप से कोई निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तुलनात्मक विधि कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे संबंधित सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है यदि किसी समाज या समूह को का अध्ययन करने के लिए अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं। तथा जिसमें समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो, तो इसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन प्रतिदर्शन, दूसरा ऑप्शन निदर्शन, तीसरा ऑप्शन अभिव्यक्ति, डी ऑप्शन सामाजिक दृष्टि। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस पहले हम लोग। यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने के लिए हम कुछ इकाइयों का चयन करते हैं तथा जिसमें समाज एवं समूह के गुणों का प्रतिनिधित्व हो, यानी आपके लिए कोई एक समग्र समूह है, कोई एक समाज है, उस समाज का आपको संपूर्णता के आधार पर अध्ययन करना है। अब उसके संपूर्ण भाग का आप अध्ययन न करके उससे आप कुछ इकाइयों का चयन कर लिया, और उस चयन इकाइयां जो होती हैं, वो चयन इकाइयां, एक चीज इंपॉर्टेंट और भी है कि प्रतिनिधित्व कर रही हो। ऐसा नहीं है कि आपने आगे पीछे के जो भी हो इकाइयों को आप ले लिया, कुछ वही हो गया, नहीं। आप ऐसे इकाइयों का चुनाव करेंगे जो संपूर्ण का क्या करे, गुणों की विशेषता उसमें शामिल हो उस इकाई में। और फिर जब आप उन इकाइयों के समूह का अध्ययन करते हो तो उसे क्या कहा जाता है? निदर्शन सैंपलिंग कहा जाता है। जो स्टूडेंट मेरी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं वो श्योर अच्छे से समझ पा रहे होंगे क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से। और इसके साथ साथ मेरा ये भी कहना नहीं है कि मेरी क्लास ना करने वाले को समझ नहीं आएगा, उनके लिए भी हेल्पफुल है।
लेकिन उनके कंपैरिजन में कुछ ज्यादा वो समझ रहे होंगे चीजें, ठीक है। तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो आप क्लास इसको आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? निदर्शन यानी सैंपलिंग। सैंपलिंग। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी समाज या समूह का अध्ययन करने सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं क्योंकि आपने देख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से, सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। किस विधि द्वारा प्रत्येक इकाई से प्रत्येक इकाई से संपर्क स्थापित कर सकते हैं? संपर्क स्थापित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है जनगणना पद्धति, बी ऑप्शन निदर्शन पद्धति, सी ऑप्शन आर्थिक पद्धति, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं, तो आपको दो विधियां यहाँ पे 3 दी गई हैं, तो पहले तीसरा आप काट लीजिए। पहले तीसरा काटेंगे आर्थिक पद्धति, कोई ऐसी पद्धति नहीं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया, तो ये कटा। अब आपको ए समझना है और बी समझना है। निदर्शन मैंने आपको समझा दिया है ऊपर की जस्ट क्लास में, ऊपर वाले में, कि आप क्या करते हो, पूरे समग्र का, जब भी किसी घटना का अध्ययन करते हो तो पूरे समग्र घटना से संबंधित जो भी समग्र होते हैं, समूह होता है, उसका पूरा अध्ययन नहीं करते हो, बल्कि उसमें से कुछ इकाइयों को लेकर, उस प्रतिनिधित्वपूर्ण इकाइयों को लेकर फिर उनका क्या करते हो, अध्ययन करते हो। ये चीज निदर्शन में होता है। जबकि इसी का जस्ट अपोजिट जनगणना पद्धति होता है। इसमें इकाइयां नहीं चुनी जाती, बल्कि पूरे समग्र के सभी इकाइयों का क्या किया जाता है, अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। उसमें समग्र के कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता था, जबकि समग्र के इसमें प्रत्येक इकाई का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। किसमें? जनगणना पद्धति में। क्वेश्चन देख लीजिए, सामाजिक अनुसंधान में मुख्य रूप से दो विधियां हैं, किस पद्धति विधि में प्रत्येक इकाई के संपर्क स्थापित कर सकते हैं? तो किससे? जनगणना पद्धति, सेंसस मेथड। सेंसस मेथड, ये था थर्ड क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, फोर्थ। क्योंकि वीडियो बड़ा ना होने पाए ये भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप ज्यादा बड़ा हो जाता तो आप सही से देखते नहीं हो, ठीक है। तो जितना हो आप जिससे देख सको आसानी से और पूरा देख सको, ये चीज है। वैसे भी हमारी ऐसे वीडियो है कि आप पूरा देखना ही पड़ेगा आपको चीजें, ठीक है, आप स्किप कर ही नहीं सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि एक निदर्शन एक निदर्शन संपूर्ण समूह का
संपूर्ण समूह का न्यूनतम प्रतिनिधि है। प्रतिनिधि है। ए ऑप्शन किसने कहा?